नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में आपको अक्सर सुना होगा कि किसान मुर्गियाँ पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं या गाय भैंस पालते हैं। लेकिन अफ्रीका के दिल में बसे एक छोटे सा मोड़ बुर्किना फासो में वहाँ के जज्बात नेता इब्राहिम ट्राओरे ने अपने लोगों को एक ऐसा मशवरा दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हाँ, इब्राहिम ट्राओरे अपने किसानों से कह रहे हैं कि अब वक्त आ गए हैं मोर पालने का। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं, ये ऐसा आइडिया है जिसे सुनकर दुनिया भर के माहिर लोग हैरान हो गए हैं। हर किसान के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर इब्राहिम ट्राओरे का असली इरादा क्या है? वो मोरों को फार्मिंग पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं और कैसे ये होने का मंसूबा बुर्किना फासो की किस्मत बदल सकते हैं? मोर का रहस्य और हैरत अंगेज हकीकतें। दोस्तों, असल कहानी में जाने से पहले आइए आपको मोर के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प बातें बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। मोर को इंसानी इतिहास में हमेशा खूबसूरती, शाही अंदाज और ताकत की निशानी माना गया है। जब नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा को आकर्षित करते हैं तो ये केवल एक प्राकृतिक डांस नहीं होता, बल्कि ये प्राकृतिक का होने का संदेश है। नर के रंगीन पंख मादा के लिए ये इशारा होती है कि ये साथी सेहतमंद और मजबूत है। मादा उसी नर को सुनती है जिसके पंख सबसे ज़्यादा चमकदार और जिसकी रॉकर्स डांस सबसे खूबसूरत होती है। यानी दोस्तों, प्राकृतिक खुद बताते हैं कि मोर सौंदर्य के साथ साथ ताकत और नरस की बेहतरी का प्रतीक है। इतिहास में भी मोर का जिक्र कई तहजीबों में मिलता है। भारत में ऐसे देवी देवताओं का वाहन माना गया। चीन में यह शाही इज्जत का निशान रहा। यूरोप में इसे राजमहल और शाही दबातों में ताकत के प्रतीक के रूप में रखा गया। चार्ल्स डार्विन ने भी मोर को बारे में कहा था, यह केवल एक परिंदा नहीं बल्कि प्रकृति के कलाकार शाहकार है। इब्राहिम ट्राओरे का अनोखा विजन। अब सवाल ये उठते हैं कि बुर्किना फासो जैसे छोटा और गरीब मोर जहाँ के किसान मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, वहाँ इब्राहिम ट्राओरे ने क्यों मोर की फार्मिंग का मशवरा दिया? दोस्तों, इसका जवाब है दूरअंदेशी। इब्राहिम ट्राओरे जानते हैं कि अगर बुर्किना फासो को दुनिया के मंडी के अलग पहचान दिलानी है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी अफ्रीका मुल्कों से हटकर हो। आज दुनिया भर में मोर के पर उसके अंडे और यहाँ तक कि उसका गोश्त भी लाखों करोड़ों की मार्केट रखता है। मोर के परों का इस्तेमाल फैशन डिज़ाइन, हैंडक्राफ्ट, घरों की सजावट और धार्मिक रहस्यों में किया जाते हैं। एक खूबसूरत मोर का पंख हज़ारों रुपया में बिकता है। यूरोप और अरब के शाही घरानों में आज भी मोर का गोश्त एक लग्जरी डिश माना जाता है जिसकी कीमत हज़ारों डॉलर तक पहुंच जाती है। मोर के अंडे जो बेहद दुर्लभ होती है 100 से 200 डॉलर तक बिकते हैं। आप सोचिए, अगर बुर्किना फासो के हज़ारों किसान मिलकर बड़े पैमाने पर मोर पालने लगे तो कितनी बड़ी आर्थिक क्रांति आ सकती है। किसानों के लिए नए दरवाजे। इब्राहिम ट्राओरे का मानना है कि किसान को सिर्फ गुजारे भर की खेती नहीं करनी चाहिए, उसे ऐसी खेती करना चाहिए जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय मंडी में अपनी पहचान बना सके। मोर की फार्मिंग से गांव के किसानों को नया रोजगार मिलेगा। महिला भी इस काम में बराबर हिस्सा ले सकेगी। बुर्किना फासो दुनिया का पहला ऐसा अफ्रीका देश बन सकती है जहां मोर की खेती एक इंडस्ट्री के शक्ल अख्तियार करे। इब्राहिम ट्राओरे की सोच ये है कि अगर हर गांव में 50 से 100 मोर पाले जाए तो उनके पोरों, अंडे और गोश्तों की सालाना कमाई अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। इससे मोर का हर किसान गरीबी से बाहर निकल सकती है। मोर और अफ्रीका की पहचान। दोस्तों, अफ्रीका हमेशा से सोने, हीरे और तेलों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सब पर विदेशी ताकत ने कब्जा जमाया हुआ है। इब्राहिम ट्राओरे चाहते हैं कि बुर्किना फासो अपनी पहचान किसी ऐसे चीज़ से बनाए जो पूरी तरह उसकी हो, और मोर इस मामले में सबसे सही चुनाव है क्योंकि ये खेती किसानों के हाथ में रहेगी, किसी बड़ी कंपनी की नहीं। इसकी मार्केटिंग सीधे विदेशी मुल्कों तक ही जाएगी। बुर्किना फासो पीकॉक नेशन के नाम से जाना जाएगा। यानी आप ये छोटा सा मोर केवल सोना या कपास नहीं बल्कि अपनी नायक
मोर फार्मिंग से दुनिया में मशहूर होगा। इको टूरिज्म और नो इकोनॉमी। मोर सिर्फ खेती के लिए लिहाज से ही फायदेमंद नहीं है। इब्राहिम ट्राओरे ने एक और बड़ी दूरदृष्टि दिखाई है, इको टूरिज्म। आज दुनिया भर के लोग अफ्रीका घूमने आते हैं, सफारी, जंगल और वाइल्ड लाइफ देखने। अगर बुर्किना फेसो हर गांव को मोर का गांव बना दे तो ये अपने आप में एक बड़ा टूरिज्म आकर्षण होगा। विदेशी सैलानी मोरी की रंगीन रॉक्स देखने आएगी। इससे स्थानीय लोगों को होटल, गाइड और स्मारिका बेचने जैसे हजारों नए रोजगार मिलेगा। देश की पहचान केवल गरीबी और संघर्ष से बदलकर खूबसूरती और नाइबी में बदल जाएगी। महिलाओं और युवकों की भागीदारी। इब्राहिम ट्राओरे की योजना का एक और बड़ा पहलू है समावेशिता। बुर्किना फेसो में बड़ी संख्या में महिलाएं खेती करती हैं, लेकिन उन्हें बराबर का मुनाफा नहीं मिलता। मोर की फार्मिंग में महिलाएं आसानी से हिस्सा ले सकती है क्योंकि ये का मेहनत कम और देखभाल ज़्यादा मांगता है। इसी तरह नौजवान जो बेरोजगारी से परेशान है वह भी मोर की फार्मिंग उनको उत्पादों की पैकेजिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग में शामिल हो सकेंगे। भविष्य का सपना। दोस्तों, ये कोई मामूली खब्बा नहीं। इब्राहिम ट्राओरे का मानना है कि अगर ये प्लानिंग और मेहनत से इस मंसूबे को लागू किया गया तो अगले 10 सालों में बुर्किना फेसो अरबों डॉलर की पीकॉक इकोनॉमी खड़ी कर सकती है। ये देश सिर्फ अफ्रीका ही नहीं बल्कि दुनिया में मोरों का सबसे बड़ा सप्लायर बन सकती है। और सबसे बढ़कर किसान जो आज गरीब और भूख से जूझ रहा है, ये कल खुशहाल और गर्व से सिर ऊंचा करने वाला नागरिक बनेगा। दोस्तों, ये असली मकसद है किसान की खुशहाली और मोर की पहचान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक साधारण से ख्याल मोर पालने का पूरी मोर की तकदीर बदल सकती है। इब्राहिम ट्राओरे ने यह साबित कर दिया है कि लीडर वही होता है जो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाला पीढ़ियों की सोच रखता है। मोर की फार्मिंग बुर्किना फेसो को अफ्रीका का चमकता सितारा बना सकती है। अब सवाल आपसे है कि आप भी मानते हैं कि मोर की खेती से बुर्किना फेसो में खुशहाली आ सकती है? अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अलविदा और जय हिंद।